प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको NCERT 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए आव्यू पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें जो हमारी अभ्यास है 3.1, उस 3.1 अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो वीडियो देख लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे बताए गए क्वेश्चनों का आनंद लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 गुणा 4 के आव्यूह की रचना करनी है। तो 3 गुणा 4 के आव्यूह का मतलब हो गया कि जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होंगे, अर्थात 3 रो और 4 कॉलम होंगे। ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ। aij बराबर 1/2 मोड 3i प्लस j दिया है। इस मोड से मतलब है कि जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो अगर माइनस की वैल्यू मोड के अंदर होगी तो भी हम उसे प्लस लेंगे। अब मुझे निकालना क्या है, 3 गुणा 4 का आव्यूह। तो पहले मैं लिख लूँगा यहाँ a = 3 गुणा 4 वाला। तो यहाँ बताया मैंने 3 तो पंक्ति बनाई, 1, 2 और 3 और 4 कॉलम बना दिए इसमें। तो देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा अवयव। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहला, इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति का पहला, ये लिख लेंगे क्योंकि इसे लिखने से हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब मुझे निकालना है a11। तो a11 हो गया 1/2 i का मान 1 और j का मान 1। तो i का मान 1 और j का मान 1 यहाँ रख लेंगे। 3 में से 1 गया, -2 और -2/2 करेंगे 1 तो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर जो संख्या होगी वो प्लस की होगी। सेम इसी प्रकार से हम i का मान 1 रखेंगे और j का मान 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगी। i का मान 1 रखेंगे और j का मान 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगी। i का मान 1 और j का मान 4 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम 2 1 i का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और j का मान 1 हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5 माइनस का, तो माइनस लेते नहीं है तो 5/2 कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी 2 रहेगा तो 6 बनेगा इसमें, और j का मान 2 होगा तो 4/2 2 रह जाएगा। इसी प्रकार से ये 3/2 हो जाएगा और इसी प्रकार से ये -2/2 तो -1, लेकिन मोड से बाहर लाकर प्लस करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में अपने रख देंगे। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से रखेंगे। फिर दूसरी वाली में रखेंगे 5/2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। फिर तीसरी हम बना लेंगे। तीसरी पंक्ति को तैयार करने के लिए फिर इसी प्रकार हम करेंगे। हमें a31 निकालना है। तो 31 का मतलब हो गया i का मान 3 3 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4, 8/2 यानी कि 8/2, 2 चौक 8 माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएगा। 3 2 में क्या करेंगे, 1/2 माइनस का 9 और ये 2 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 7/2 हो जाएगा। 3 का मतलब हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 4 का मतलब हो जाएगा 1/, नहीं यहाँ 2 था तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 3 6 3 हो जाएगा। और यहाँ 1/2 तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4, तो 9 में से 4 गया, बचा 5 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से यहाँ मान रख देंगे और इस प्रकार आप देखोगे तो हम 3 गुणा 4 का आव्यूह बना सकते हैं, इसकी रचना कर सकते हैं। अब आप जो है इसी प्रकार सेकंड पार्ट भी इसका कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमें ये संबंध दिया गया है और इस संबंध में हमें बिल्कुल इसी प्रकार से मान रखने हैं। तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे और वैसे भी मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क भी होगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे कराए गए क्वेश्चन आपको पसंद आए और आपकी समझ में आए, तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करना और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है, यहाँ दिया है 2 गुणा 2 का अवयव, यहाँ भी 2 गुणा 2 का अवयव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 2 अवयव को जोड़ सकते हैं, 2 अवयव को घटा भी सकते हैं और 2 अवयव की तुलना भी कर सकते हैं, परंतु उसकी शर्त यह है कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। जैसे यह देखो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम तुलना करेंगे इनकी। तो देखो y और यहाँ y और यहाँ 4, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। देखो z और यहाँ 3, z की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। देखो 5 और 5 और x के स्थान पे 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ जो अवयव दिए होते हैं दोनों अवयव के, उनके संगत अवयव को संगत अवयव की तुलना कर लेते हैं। इसी प्रकार से सेकंड 6 क्वेश्चन का सेकंड है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2xy इज इक्वल टू 6, 6, 5, 2, 8। ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी इसी प्रकार से तुलना करनी है। देखो 2, तो देखो यहाँ 2 है, ठीक, तो यहाँ इतने बराबर हो गया इतने। x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 6, 5 प्लस जेड बराबर हो गया 5। देखो 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 8, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू 8, इन दोनों को आपस में हल करेंगे और मान निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का वर्ग इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy, एक फॉर्मूला है। यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो 6 छंग 36 और 8 चौक 32, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगी। इसे हम हल करेंगे और हल करके इसका मान प्राप्त कर लेंगे। देखो ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से इन्हें हल करेंगे। यहाँ इन्हें हम जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और हमारे पास xy का मान कितना था? 8, तो 4y बराबर 8, तो y बराबर 2 आ गया। इस प्रकार से हम y का मान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 में तीसरा खंड और है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में तीसरा खंड, इसमें लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड। ये जो प्लस में लिखा है इसका मतलब है कि ये एक ही पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। इसका मतलब कि यहाँ 3 पंक्ति हैं और 1 कॉलम है। इसकी तुलना मुझे करनी है 9, 5 और 7 से। तो देखो यहाँ भी 3 पंक्ति और 1 कॉलम है, तुलना कर लेंगे इसकी हम। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस जेड की वैल्यू 5 हो जाएगी और y प्लस जेड की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसे आप ध्यान से रखेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे क्वेश्चन नंबर, वो समीकरण नंबर 1 में। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसमें x प्लस वाई जेड की वैल्यू 5 डाल देंगे, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम y की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे, तो y प्लस जेड बराबर 7, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें रखेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू रखेंगे उसमें? z की वैल्यू। तो x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 2। इस प्रकार से हम x, y, z के मान निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।